नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्त आइए मेरे भाई एवं बहनों, करंट अफेयर देखेंगे। 15 जून 2026 का देखेंगे। टॉप देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन देखेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इससे आगे कुछ चीज़ों को बार बार आप चीज़ों को सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा दोस्त। इससे आइए बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर दोस्त। 15 जून का 2026 देखेंगे करंट अफेयर। इसी तरह डेली चलेगा दोस्त, यूट्यूब पे चलेगा, एकदम बिल्कुल फ्री में चलेगा दोस्त। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है जून 2026 में किसे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ममता बनर्जी को, या सपन दासगुप्ता को, या शुभेंदु अधिकारी को, या अमित मित्रा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल का किसे वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह क्या था, किसको क्या क्या था, यह क्या था सोपन दास गुप्ता को क्या कहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जून 2026 में सोपन दास गुप्ता को पश्चिम बंगाल का नया वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 उन्नत क्षमता वाले GNSS जैमर खरीदने हेतु एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितना करोड़ रुपया का अनुबंध किया। तो यह किया था 350 करोड़। बी नंबर ऑप्शन कहता है 449 करोड़, या 500 करोड़, या 550 करोड़। तो यह क्या था, 449 करोड़। कितना क्या था, 449 करोड़ किया था। 449 करोड़ क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के निवेशक सुरक्षा क्षमता वाले के लिए 20 उन्नत जैसे खरीदने के 449 करोड़ का अनुबंध एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी किया था। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत को श्रमिकों के प्रेषण के रूप में कितना राशि प्राप्त हुए। कितना प्राप्त हुआ था, यह हुआ था 110.47 अरब डॉलर हुआ था। 110.47 अरब डॉलर प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फीफा विश्व कप 2026 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन सा देश मेजबानी है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कौन सा करेगा, कनाडा या मेक्सिको, ब्राज़ील या अर्जेंटीना, या इंग्लैंड और फ्रांस, या जर्मनी और इटली करेगा। तो 4 का राइट क्या होगा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना करेगा। क्या करेगा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन पहली बार 3 देशों संयुक्त अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको द्वारा किया जाएगा। 48 टीमों भाग लेती है। कितना टीम भाग लिया है, 48 टीमों ने भाग लिया है। जो विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होगा। फीफा कप 2026 का कहाँ खेला जाएगा, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा स्टेडियम इतिहास में 3 फीफा विश्व कप का उद्घाटन मैचों की मेजबानी करने वाला पहला स्टेडियम बन गया है। मराकाना स्टेडियम, एजोटेका स्टेडियम, वेम्बली स्टेडियम, या ल्यूनिकी स्टेडियम। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, एजोटा स्टेडियम। क्या होगा, इसका राइट क्या होगा, बी हो जाएगा। मेक्सिको सिटी में एजोटा स्टेडियम में विश्व कप इतिहास में 3 उद्घाटन मैचों की मेजबानी करने वाले पहला स्टेडियम बने। 1970, 1986, 2026 फीफा कप के रूप में उद्घाटन मैचों की मेजबानी करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिलायंस इंडस्ट्री ने जामनगर गुजरात में 168 मेगावाट, कितना बोल रहा है,
168 मेगावाट का एआई सक्षम डेटा सेंटर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल या मेंटा या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन के साथ? तो यह क्या है? मेंटा प्लेटफॉर्म्स के साथ। किसका था? मेंटा प्लेटफॉर्म के साथ क्या था? यह जमानगर में 168 मेगावाट क्षमता को एआई सक्षम डेटा का सेंटर विकास किया है। एआई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को मजबूत करना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और अफ्रीका के वैज्ञानिक ने नीले हरे शैवाल में कौन सा प्रोटीन खोजा गया? कौन सा प्रोटीन खोजा गया जो HIV को खिलाफ प्रभाव हुआ दोस्त? HIV के खिलाफ प्रभाव हुआ। तो ये क्या था? एलोफाइकोसायानिन क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने नीले हरे शैवाल के लिए पाए जाने वाले एनोफाइकोसायानिन प्रोटीन की पहचान के लिए HIV विरुद्ध प्रभाव गुण दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को संचालन को मान्यता देने के बढ़ावा देने का भारत का पहला राज्य कौन होगा दोस्त? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य राजस्थान। तो यह होगा उत्तर प्रदेश होगा। कौन जगह? उत्तर प्रदेश होगा। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सौर ऊर्जा संचालित को आधिकारिक मान्यता देने के बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया था उत्तर प्रदेश। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक भारधीराज जिन्ना 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत का हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से था? तो निधन हुआ तो फिल्मी निर्देशन से होगा, किससे होगा? फिल्म। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, फिल्मी निर्देशन। भारधीराज भारत के तमिल था। कौन सी? तमिल फिल्मों के निर्देशक थे मेरे भाई। तमिल फिल्मों के निर्देशक थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रामाणिक जीवन और सामाजिक विषयों की नई पहचान दी और करियर के 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था। कितना प्राप्त किया था? 6 गो। कितना क्या था? 6 गो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस नगर निगम ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए अनिवार्य OR कोड आधारित खाता और सुरक्षा संस्था को निगरानी प्रणाली क्या था? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली या कोलकाता? तो यह क्या था? अहमदाबाद ने। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को OR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छ निगरानी प्रणाली शुरू किया था। इससे ग्राहक OR कोड स्कैन कर विक्रेता को स्वास्थ्य और लाइसेंस संबंधी जानकारी प्राप्त होता है। आइए दोस्त कुछ फैक्ट देखते हैं। कुछ फैक्ट देखेंगे। जून 2026 में वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए FY 27 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास दर कितना था? 6.6 था। भारत का GDP कितना था? 2026-27 में FY 27 के तहत 6.6 था। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था? जून 2026 में शुरू होने वाले ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रही है। तो आपसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्त, 2026 में जो हो रहा है ICC महिला वर्ल्ड कप, महिला वाला बोल रहा है, पुरुष वाला नहीं बोल रहा है। महिला पुरुष कप विश्व मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रही है। इंग्लैंड और वेल्स कर रही है दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जून 2026 में 13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी कहाँ होगा? दिल्ली में करेगा। कहाँ होगा? दिल्ली में। जून 2026 में 13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच का मेजबानी कहाँ होगा? दिल्ली में क्या आएगा? कहाँ आएगा? दिल्ली में क्या आएगा? कहाँ आएगा? दिल्ली में क्या आएगा? 4 नंबर क्या कहता है? जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नीति निर्देशक की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? ये नरेंद्र मोदी करता है। आप सभी को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, सभी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जुलाई 2026 में श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान
19 अंडर टफ की कप्तान। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, जुलाई 2026 में श्रीलंका के दौरान के लिए भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट के पुरुष वाला बोल रहा है कप्तान कप्तान यशवर्धन सिंह चौहान को बनाया गया था। किसे बनाया था? यशवर्धन सिंह चौहान को बनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, श्रीलंका के दौरान भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया था? यशवर्धन सिंह चौहान को बनाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जून 2026 को पीएम सूरजघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 40 करोड़ सोलर रूफटॉप कन्वेक्शन लगाया जा चुका है। कितना लगा चुका है? जून 2026 में 40 करोड़। हम रात में चढ़े थे छत पे, तो एक अंकल लगा रहा था छत पे अपना सोलर प्लेट, धीरे धीरे लगा रहा है दोस्त। हर छत पे एक सोलर देखने को मिलेगा आपको। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जून 2026 में आयोजित 13वां ब्रिक्स शहरीकरण का विषय क्या था दोस्त? शहरीकरण ब्रिक्स विषय। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंडियन यूरबल ट्रांसफॉर्मेटिक सिस्टम ऑफ द चेंजिंग पुस्तक का विमोचन किया गया था। 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 9 नंबर का पॉइंट कहता है, IGCC रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियों ने 2025 में वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर के तथा 1.37 सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। 1.37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। 2025 वाला है दोस्त, टेंशन है ना, 26 अभी बाकी है। देखो 26 भी आ गया दोस्त। विश्व बैंक की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.5 अनुमान दिया गया था। कितना परसेंट का था? 2.5%। हाल ही में 49 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए जसपाल राणा का संबंध किसे? निशानेबाज से। निधन हो गया 49 वर्ष के बाद। जसपाल राणा का संबंध किसे? निशानेबाज से। यही क्वेश्चन पूछता है, जसपाल राणा का संबंध किसे है? ये निशानेबाज से। जसपाल राणा का संबंध किसे? निशानेबाज से। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है, IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ता ने पीने के पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता लगाने के लिए आर्टसेप नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया गया। कुछ क्या था? विकसित किया गया था। आर्सेप नामक पोर्टेबल का डिवाइस विकसित किया गया था। किसने किया था? IIT भुवनेश्वर ने किया था। किसने किया था? IIT भुवनेश्वर ने किया था। हाल ही में भारत के UPI को नेपाल के NPI के साथ जोड़ा गया था, जिससे क्रॉस बॉर्डर रिलायंस रेमिटिंग सुविधा शुरू किया था। यही क्वेश्चन पूछता है। हाल ही में भारत के UPI को भारत के NPI के साथ जिससे क्रॉस बॉर्डर रिलायंस टावर स्टेट रेमिटिंग सुविधा शुरू किया गया था, भारत और नेपाल के साथ। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित AI एडवाइजरी सेवा आयल सीडस विकास मित्र द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया था? ILC किसान मित्र के द्वारा विकसित किया गया था। AI एडवाइजरी सेवा आयल सीडस किसान मित्र द्वारा विकसित किया गया था। इससे क्या था? किसान मित्र द्वारा विकसित किया था। 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहा किरण सानी पंछी अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो किरण सानी पंछी अभयारण्य कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में दोस्त। आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे अगला क्लास का लगा दोस्त। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। आइए आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे अगला क्लास का लगा दोस्त। धन्यवाद।